नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आधिकारिक बयान आ गया है। जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो नीतीश कुमार का कहा हुआ मानिए। नीतीश कुमार ने कहा है कोरोना की लड़ाई चल रही है, बिहार सरकार भी लड़ रही है, केंद्र सरकार भी लड़ रही है। नीतीश कुमार ने बिहार सरकार के बारे में कहा और स्वयं के बारे में कहा है कि देखिए, जो उनका आधिकारिक बयान आया है मेरे पास है। देखिए, मैं कहने में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरी सरकार मतलब नीतीश कुमार की सरकार कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है, इसलिए हम कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन इधर बहुत बयानबाजी हो गई, इसलिए सब कुछ बताना चाहते हैं। नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं कि मैं चाहता तो ये था कि जो लोग भी कोरोना की इस लड़ाई में प्रभावित हुए, पीड़ित हैं, चाहे वो बिहार में हैं चाहे बिहार के बाहर हैं, बाद में वे ही बताते कि बिहार सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया। वे बताएंगे भी, पर बयानबाजी इतनी हो गई कि अभी सब कुछ बताना जोरी हो गया है। आप देख ही रहे हैं कि चाहे मजदूरों को लाने का मसला हो, चाहे छात्रों को लाने का मसला हो, राजनीतिक सियासत भी चल पड़ी है और बयानबाजी विपक्ष की ओर से भी तेज चल रही है। कभी तेजस्वी यादव बोल देते हैं कि 2000 बसें देने को तैयार हैं, 50 रेलगाड़ियों का भाड़ा देने को तैयार हैं। पप्पू यादव कह देते हैं कि मैंने 30 बसें भेज दी, खड़ी कर दी कोटा में। तो तमाम तरीके की सियासत चल रही है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझा कि अब सब कुछ बता दें मीडिया के माध्यम से। उन्होंने छात्र छात्राओं की बात की है, उन्होंने मजदूरों की बात की है, उन्होंने क्वारंटाइन सेंटर की बात की है, उन्होंने बिहार के बाहर फंसे मजदूरों को पहुंचाई जा रही सहायता की बात की है। छात्र छात्राओं के बारे में यदि हम बिंदुवार हम चर्चा कर लेते हैं, छात्र छात्राओं के बारे में नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए, जो भी कोटा से छात्र छात्रा आए हैं उन्हें किसी भी प्रकार का किराया, रेल भाड़ा नहीं देना पड़ा है। उनके किराए का वहन राज्य सरकार ने किया है, इसलिए छात्र छात्राओं की यह शिकायत नहीं हो सकती है कि उन्होंने कोई किराया दिया है। देखिए, छात्र छात्राओं से हमने बात भी की जो वापस आ रहे हैं, उन्होंने यह बात कोटा के बारे में हम कर रहे हैं, उन्होंने यह बात नहीं कही कि उन्हें कहीं कोई किराया देना पड़ा है। तो नीतीश कुमार अब मजदूरों की बात कर रहे हैं, मजदूरों और ख़ासकर उन परेशान मजदूरों की जो बिहार के बाहर देश के दूसरे हिस्सों में फंसे हैं और बिहार आना चाहते हैं, अपने गृह प्रदेश में लौटना चाहते हैं। तो नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, केंद्र सरकार ने रेलगाड़ी की व्यवस्था की है, उसके माध्यम से वापस भी लाया जा रहा है, इसके लिए हम केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हैं। पर किन्हें लाना है, कैसे लाना है, इसके संबंध में केंद्र सरकार ने डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत गाइडलाइन जारी की है और उस गाइडलाइन के में यह बात स्पष्ट कर दिया गया कि कौन लोग आएंगे, किस तरीके से आएंगे। नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने इस संबंध में अधिकारियों को विस्तृत जानकारी दे दी है, किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। पर यहाँ हम इस बात को स्पष्ट करना चाहते हैं कि जब केंद्र सरकार का पहला गाइडलाइंस आया तो ऐसा लगा कि सभी मजदूरों को उनके गृह प्रदेश में वापस पहुंचा दिया जाएगा। इसलिए देश के विभिन्न हिस्सों में बिहारी मजदूरों की संख्या चाहे 27 लाख मान लीजिए, 28 लाख मान लीजिए, 30 लाख मान लीजिए, उनके भीतर यह ललक पैदा हो गई कि वे अपने प्रदेशों को लौटेंगे। पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कल 3 मई को एक और नया स्पष्टीकरण जारी किया कि देखिए, हम सिर्फ उन मजदूरों को या पर्यटकों को, श्रद्धालुओं को, छात्र छात्राओं को वापस गृह प्रदेश में भेज रहे हैं जो लॉकडाउन में किसी तरीके से फंस गए थे। वैसे लोगों को वापस नहीं भेज रहे हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करने को आए थे, काम कर रहे थे, किसी भी तरीके का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों की वापसी की कोई योजना नहीं है और इस बाबत उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, बिहार के तमाम मुख्य सचिवों, देश के तमाम मुख्य सचिवों को, जिनमें बिहार के मुख्य सचिव भी शामिल हैं, उन्हें सूचित किया था। तो नीतीश कुमार ने कहा है कि देखिए, जो भी लोग वापस किए जा रहे हैं, इस संबंध में डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने गाइडलाइन बनाया है और उसी गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को खबर दे दी है। अब वे कह रहे हैं कि जो लोग वापस आ रहे हैं, इस गाइडलाइंस के तहत वापस आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार का कहना है कि देखिए, बिहार ने जो व्यवस्था की है कि जिनकी भी वापसी हुई है या आने वाले दिनों में जिनकी भी वापसी होगी, उन्हें रेलवे स्टेशन से उनके ब्लॉक तक बिहार सरकार ले जाएगी
क्वारंटाइन सेंटर में, और क्वारंटाइन सेंटर में उन्हें 21 दिनों तक रहना है। क्वारंटाइन सेंटर में तमाम तरीके के इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो रहने की व्यवस्था हो, खान पान की व्यवस्था हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो, सभी तरीके की व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई, शौचालय, सबकी व्यवस्था की गई है। भोजन, शुद्ध पेयजल के साथ साथ अन्य प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि अब सवाल जो पैदा है, जो आज दिन भर सियासत चलती रही है कि मजदूरों को रेलवे का किराया देना पड़ रहा है, तो इस संबंध में नीतीश कुमार ने दिन में भी स्पष्टीकरण दिया था और अब शाम को फिर से जो उनका बयान है उसमें भी स्पष्टीकरण आ गया है कि मजदूर जो भी आए हैं, चाहे जो भी आएंगे, वे पहले क्वारंटाइन सेंटर जाएंगे और जब 21 दिनों के बाद वे क्वारंटाइन सेंटर से अपने घरों की ओर रवाना होंगे, घरों के लिए जाएंगे, तो उन्हें राज्य सरकार उनका संपूर्ण खर्च जो उन्हें रेलवे किराया के रूप में खर्च करना पड़ा हो या और भी जो खर्च हुआ हो वह देगी। इसके साथ ही 500 रुपये एक्स्ट्रा भी देगी घर जाते वक्त। नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं कि इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम 1000 रुपये, जो प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से मजदूर लौट रहे हैं, उन्हें 1000 रुपये न्यूनतम मिलेंगे। अब सरकार बाहर में फंसे मजदूरों के बारे में क्या कर रही है या क्या सरकार ने की है, इसके संबंध में भी नीतीश कुमार बताते हैं। लंबा वक्तव्य है उनका, लंबा बयान है। नीतीश कुमार ने कहा कि देखिए, हमने लॉकडाउन 1 में ही यह फैसला कर लिया था कि बिहार के बाहर जो मजदूर फंसे हैं या जो दिहाड़ी मजदूर हैं, चाहे जो भी काम करते हों, बिहार के रहने वाले हों, उनकी आर्थिक मदद करेंगे। तो हमने अब तक 19 लाख लोगों को, जो बिहार के बाहर दूसरे प्रदेशों में बिहारी हैं, मजदूर हैं, उन्हें मदद पहुंचाई है और प्रत्येक के खाते में 1,000 रुपये का हस्तांतरण, ट्रांसफ़र, मतलब बैंक के माध्यम से ट्रांसफ़र हुआ है। सरकार ने इसके लिए एक व्यवस्था बनाई थी, उनसे जानकारी प्राप्त की, उसके बाद तमाम डिटेल्स जांचे गए और यह व्यवस्था की गई थी कि जिनके बैंक अकाउंट्स बिहार में कम से कम हो, उनके ही खाते में रुपया ट्रांसफ़र किया जाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 19 लाख लोगों के अकाउंट पे अब तक पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। ये लोग बाद में बताएंगे भी कि बिहार सरकार ने उनकी मदद कैसे की है। उन्होंने कहा कि जो बचे हुए लोग हैं, जो इनके और भी आवेदन प्राप्त हैं, जो बचे हुए लोग भी हैं, उनका निष्पादन भी बहुत तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है। अब नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं, बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं, देखिए, छात्र छात्राओं के लिए तो यह व्यवस्था की गई कि वो होम क्वारंटाइन करेंगे, लेकिन मजदूरों के लिए, वो अन्य लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई कि उनका क्वारंटाइन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा, जो ब्लॉक या पंचायत लेवल पर होगा। तो नीतीश कुमार बिहार के लोगों से अपील कर रहे हैं कि देखिए, जो भी लोग आ रहे हैं, यदि आपकी जानकारी में आ रहे हैं, गांव के लोगों से अपील कर रहे हैं, बिहार के तमाम शहरों के लोगों से अपील कर रहे हैं, कि जो लोग भी आपकी जानकारी में आ रहे हैं, आप उन्हें प्रेरित करें कि वे सीधे घर में, टोले में, मोहल्ले में ना आएं। वे सरकार के बनाए क्वारंटाइन सेंटर में 21 दिनों तक रहें। ऐसा करने से जो कोरोना का संक्रमण है, जिसे मास ट्रांसमिशन या फिर आप जिस तरीके से वो दूसरे के टच में आने से, जिसको कहते हैं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, तो इन्फेक्शन टेल को रोका जा सकता है। कि जो भी आपकी जानकारी में आ रहा है, आप उनको प्रेरित कीजिए, उसके बारे में सूचना दीजिए। और देखिए, अब बिहार के कई शहरों से, बिहार के कई गांवों से खबर भी आ रही है कि जो लोग सीधे घर पहुंच जा रहे हैं, गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि देखिए, गांव में आपका स्वागत है, गांव के ही आप सदस्य हैं, गांव के ही परिवार हैं, लेकिन अभी आपको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। तो नीतीश कुमार का यह भी कहना है कि देखिए, बिहार के लोगों ने जो लॉकडाउन है, कुछ लोगों को छोड़ दें तो सभी लोगों ने इसका पालन किया है और पालन कर भी रहे हैं। यही कारण है कि बिहार को उस तरह की परेशानी नहीं हो रही है जैसी परेशानी कई दूसरे प्रदेशों को हो रही है। बिहार ने संक्रमण को रोकने की दिशा में कई काम किए हैं। संक्रमण जो फैला भी है वह कुछ लोगों के कारण फैला है, तो ऐसी स्थिति में जागृति जरूरी है ताकि कम से कम संक्रमण फैले। नीतीश कुमार यह विश्वास व्यक्त कर रहे हैं कि देखिए, यदि हम सजग रहे, सतर्क रहे, सावधान रहे, तो कोरोना की लड़ाई जरूर जीतेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। अंत में वे कहते हैं कि देखिए, हम सब लोगों को सचेत रहना है। मैं सब लोगों से पुनः अपील करता हूं कि भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है, सजग रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अंततः गौतबा, आप जान रहे हैं कि ये पूरी दुनिया में फैल रहा है कोरोना के बारे में। ये सिर्फ हम लोग यहाँ, मतलब बिहार की बात नहीं है। दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा संक्रमण, इसका असर देखने को मिल रहा है।
जो संक्रमण का असर आप जानते हैं कि सबसे अधिक अभी चपेट में शुरुआत भले चाइना से हुई थी, लेकिन सबसे अधिक महामारी ने यदि शक्ल अख्तियार किया है तो वो अमेरिका है, जो दुनिया का सबसे सुपर पावर देश माना जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यह भी कह रहे हैं कि लोगों से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जो कुछ किया जा रहा है, सरकार जो कर रही है उसका अनुपालन करें, यही जनहित में है और यही सब लोगों के हित में है। तो नीतीश कुमार ने अपनी बातें स्पष्ट की हैं और बताया है कि बिहार सरकार क्या कर रही है। वे फिर से कह रहे हैं कि देखिए, हम करने में विश्वास करते हैं, कहने में विश्वास नहीं करते हैं। और अभी सब कुछ इसलिए बताना पड़ा क्योंकि बयानबाजी बहुत तेज हो गई, कई लोगों ने सियासत शुरू कर दी। तो सरकार जो कर रही है वह बताया जा रहा है। हम चाहते तो ये थे कि लोग ही बतावें बाद में कि सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया। तो ये नीतीश कुमार का आधिकारिक बयान आ चुका है। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।